Hello everyone, I am again before you all with another story from our series. So welcome you all. So before I start the video, I want to ask you a question. If you don't answer me and you don't respond in comment, how will I get to know that you are learning? Priyanshu, Kunal and all those people who don't answer, how will you learn? For that you have to answer, you have to participate in the activities which we are doing. This is very simple. I ask very simple questions to you. You can answer. I'm here to help you. Okay, so our name of our story is today The Ruthless Tycoon. Now what does ruthless means? Ruthless. रूथ मीन्स दया एंड लेस. जब किसी वर्ड में लेस ऐड हो जाता है तो उसका मतलब वो उसके में नहीं है, मतलब दया नहीं है. सो इसकी हिंदी होगी निर्दयी, जिसके अंदर दया नहीं है. रूथलेस के बहुत सारे सिनोनिम्स इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे. सो उसको मार्क करते रहना और कमेंट में बताते रहना कि कितने सिनोनिम्स हमने नोटिस किए. सिनोनिम्स का मतलब होता है एक वर्ड से मिलता जुलता है. हिंदी में पर्यायवाची मतलब सिमिलर वर्ड्स. ओके. टाइकून का मतलब होता है बिजनेसमैन. Businessman who is very powerful and wealthy and who has good power in their industry, means good reach, basically who rule their industry. Okay, so this is what tycoon means. And the आपको पता ही है कि emphasize करने के लिए लगता है, मतलब जो ruthless tycoon है इस स्टोरी में उसको emphasize करने के लिए हमने दा का यूज़ किया है. सिंपल. और हमने पिछली वीडियोज़ में एक और चीज़ सीखी थी, वो ये कि जब दो वर्ड साथ में होगा तो पहला वाला क्या होगा? एडजेक्टिव और दूसरा वाला नाउन. आई थिंक ये तो बहुत सिंपल था, सबको समझ में आ गया होगा. ओके, स्टार्ट द स्टोरी. Vikram, a cunning businessman, crushed anyone standing in his way. He bankrupted rivals, exploited employees, and manipulated loved ones. His wealth and power grew, but so did his isolation. One day, Vikram's own family turned against him, tired of his merciless tactics. Alone and ill, he realized too late that his relentless pursuit of success had cost him everything truly valuable. As he looked back on his life, Vikram understood that his ruthlessness had been a weakness, not a strength. So it was the story. Now see the moral. A life built on cruelty and exploitation may yield temporary gains, but ultimately leads to loneliness, regret and ruin. Compassion, empathy and kindness are the keys to true prosperity and lasting legacy. So it was the moral. Now let's understand it in paragraph briefly. This paragraph is very important because in this paragraph we will be learning a very important rule of grammar. So विक्रम, फिर आगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है. कनिंग बिजनेसमैन. कौन है विक्रम? कौन है? एक कनिंग बिजनेसमैन है. कनिंग का मतलब होता है शातिर, चालाक. ठीक है. सो अगर यहाँ पे आर्टिकल की बात करें, ए लगा है. सो हमने ये भी देखा है कि जब दो वर्ड होता है तो दूसरा वाला नाउन और पहला वाला एडजेक्टिव. सो आर्टिकल किसके लिए यूज़ करते हैं? नाउन के लिए. अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ कनिंग, इसके में मैंने कोई नाउन यूज़ नहीं किया इस सेंटेंस में, सिर्फ यूज़ किया शी इज़ कनिंग, सिर्फ एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का भी यूज़ भी नहीं किया है. अगर मैं बोलूँ शी इज़ अ कनिंग गर्ल, यहाँ पे मैंने गर्ल नाउन ऐड कर दिया तो आर्टिकल भी ऐड हो जाएगा. ठीक है. अब आप मुझे कॉमेंट में कनिंग से एक सेंटेंस बनाकर दिखाओ. ओके कुणाल, आपको भी बनाना है. क्रश्ड एनीवन स्टैंडिंग इन हिज वे. क्रश्ड का मतलब हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, दबाना, कुचलना. सो क्रश्ड एनीवन मतलब किसी को भी, आप भी बताती हूँ हिंदी. स्टैंडिंग इन हिज वे, स्टैंडिंग मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब है क्रश्ड एनीवन स्टैंडिंग इन हिज वे. जो भी उसके रास्ते में आता था वो उसको क्रश्ड कर देता था, मतलब कुचल देता था. ही बैंकरप्टेड राइवल्स. बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, कंगाल कर देना, बेसिकली कंगाल. ठीक है. और राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी या फिर विरोधी, मतलब जो भी हमारे अपोजिशन में है. सो वो जो भी उसका प्रतिद्वंदी होता था या विरोधी होता था वो उसको बैंकरप्ट कर देता था, मतलब दिवालिया कर देता था. ठीक है. एक्सप्लॉइटेड है, एक्सप्लॉइट हमने डिस्कस किया था, क्या
हाँ, शोषण करना। और ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या टेंस? कौन बताएगा ये, जल्दी से कमेंट में बताओ। सो एक्सप्लॉइटेड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का मतलब है जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, कर्मचारी या फिर मुलाजिम, ठीक है। सो ही वॉज अ बिजनेसमैन, जो उसके अंडर काम करने वाले कर्मचारी या मुलाजिम थे, वो उनको क्या करता था, एक्सप्लॉइट, उनका शोषण। एंड मैन्युपुलेटेड लव्ड वंस, लव्ड वंस मतलब उसकी फैमिली या रिलेटिव्स या फिर जो भी उसके क्लोज रहे होंगे वो लोग, मैन्युपुलेट करता था उनको, ठीक है। मैन्युपुलेट का मतलब होता है बेसिकली अपनी बातें मनवाना बहुत क्लेवरली और अपना काम निकलवा लेना चालाकी से, ठीक है, तोड़ मरोड़ कर बातों को बोलना, ठीक है। हिज वेल्थ एंड पावर ग्रू बट सो डिड हिज आइसोलेशन। हिज वेल्थ, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेल्दी, जिसका मतलब था धनी, धनवान, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है वेल्थ, ये यहाँ पे नाउन है और ये है हिज वेल्थ। हिज क्या है, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। इतना तो हमने पढ़ा ही है कि दो वर्ड साथ में होता तो पहला वाला एडजेक्टिव और दूसरा वाला नाउन होता है। अब ये जो हिज है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन पे अपना पोजीशन शो करते हैं, मतलब उस पे ऑनरशिप या फिर पावर शो करते हैं। सो हिज वेल्थ, यहाँ पे हिज जो है वो पावर शो कर रहा है वेल्थ के ऊपर, ठीक है। सो ऐसे और वर्ड्स होते हैं जैसे कि माई, आवर, हिज, हर, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। सो जैसे जैसे उसकी संपत्ति और शक्ति बढ़ी, ग्रो का मतलब बढ़ना, या सेकेंड फॉर्म यूज हुई है क्योंकि पास्ट की स्टोरी है। बट सो डिड हिज आइसोलेशन, तो उसका अकेलापन भी, आइसोलेशन का मतलब अकेलापन। ड्यूरिंग लॉकडाउन वी वर आइसोलेटेड, है ना, हम आइसोलेट थे लॉकडाउन के टाइम पे। अब ये जो सो डिड है ना, ये वाला रूल सीखने वाली बात है, ये ग्रामर का एक रूल है। चलो मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा विक्की इज वेरी एक्टिव। विक्की इज सीरियसली वेरी एक्टिव, ही आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस, एंड वो होमवर्क भी करके लाता है, वर्ड मीनिंग भी लिखता है, इज गुड। सो अब मैंने जब बोला ना विक्की इज वेरी एक्टिव, सो प्रियांशु, गौरव, प्रिंस, कुणाल, अरुण, ये सब ऐसे उठ के आएंगे और बोलेंगे हम भी तो हैं, हमेशा करते हैं ये, है ना। सो कंपेयर करेंगे कि हम भी तो करते दीदी, हाँ, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो लग जाएगा। और हमको क्या बोलते हैं, वी, और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो, ठीक है, सो आर वी। सो ये है सो वाला रूल कि जब सेम एक्शन उधर भी हुआ हो और इधर भी हुआ हो, सो इवन वी डू की जगह हम ये बोल सकते हैं कि सो आर वी या सो एम आई। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो विक्की के हिसाब से लगा है और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वी था, सो इस हिसाब से आर लगा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल निहाल सिंग्स गुड, चलो मान लेते हैं, ठीक है। निहाल सिंग्स गुड, निहाल अच्छा गाना गाता है। सो लक्की बोलेगा दीदी, सो लक्की का नाम लिख देते हैं पहले। अब यहाँ पे ये टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज, और जो लक्की है वो क्या है, सिंगुलर है, सो डज लक्की, ठीक है, इजी। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो मैंने लिखा प्रिया इज लेजी, अब प्रिया क्या कहेगी, साक्षी भी तो है, ठीक है। सो इज साक्षी, ठीक है। ये बहुत इजी है, सेम कुछ नहीं करना, सो लगाना है और हेल्पिंग वर्ब लगाना है और फिर जो सब्जेक्ट मतलब जिसका नाम है वो। अगर ये पास्ट में है, जैसे कि मैंने बोला कि आई वेंट टू अमेरिका, अब गौरव कहेगा मैं भी तो गया था दीदी, सो मैं को लिख देते हैं आई,
और ये वाला टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, डिड। सो डिड आई, हो गया, इजी है ना। चलो फटाफट से अब इसके एग्जाम्पल लिख दो कमेंट में, अपने अपने एक एक एग्जाम्पल लिख दो। और मैं चेक करूंगी, सो डोंट चीट। नाउ लेट्स सी अनदर पैराग्राफ। One day Vikram's own family turned against him, tired of his merciless tactics. One day मतलब एक दिन विक्रम्स फैमिली, एपोस्ट्रॉफी लगा है विक्रम्स में, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ना। मतलब विक्रम की ओन का मतलब खुद की फैमिली, विक्रम की खुद की फैमिली टर्न्ड अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ खड़ी हो गई। टायर्ड, टायर्ड का मतलब थका हुआ या फिर तंग होना। सो टायर्ड ऑफ हिज मर्सीलेस, मर्सीलेस का ये मतलब वही है, मर्सी मतलब दया और लेस जिसमें दया ना हो, निर्दयी, निष्ठुर, दयाहीन, ठीक है। और टेक्टिक्स का मतलब होता है चालबाजी, युक्ति, ओके। सो एक दिन उसकी फैमिली उसके ही खिलाफ खड़ी हो गई, उसकी दयाहीन चालबाजी या फिर युक्तियों को लेकर उससे तंग आकर, टायर्ड ऑफ, ठीक है। अलोन अकेला, एंड इल, इल का मतलब बीमार। सो जब अलोन एंड इल मतलब अकेला और बीमार, ही रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया, उसने कौन, विक्रम, टू लेट, बहुत लेट, दैट हिज रिलेंटलेस परसुएट ऑफ सक्सेस हैड कॉस्ट हिम एवरीथिंग ट्रूली वैल्यूएबल। कि हिज रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का ही मतलब वही है दयाहीन, रिलेंट मतलब दया और लेस जिसमें दया ना हो, सेम। अब देखो हमने कितने सारे सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए। सिनोनिम तो पता चल गया होगा, जो एक ही वर्ड मतलब बहुत सारे वर्ड जिनके सेम मीनिंग होते हैं, जैसे कि पर्यायवाची। सो ये सारे सिनोनिम्स थे। अब मैं बात करूँ एंटोनिम की, मतलब अपोजिट, बिल्कुल हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। सो हमने इतने सारे जो अभी रूथलेस, रिलेंटलेस, मर्सीलेस डिस्कस किया, इसका एक एंटोनिम बताना है आपको कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है। कमेंट में फटाफट। परसुएट का मतलब किसी चीज को पाने की कोशिश। सो यहाँ पे परसुएट ऑफ सक्सेस है, मतलब सफलता पाने की कोशिश। हैड कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कीमत या फिर वही देखो, हिज रिलेंटलेस परसुएट मतलब उसकी वो दयाहीन इच्छा, परसुएट ऑफ सक्सेस सफलता पाने की कोशिश ने, हैड कॉस्ट हिम एवरीथिंग, उसे सब खोना पड़ा उसमें। ट्रूली वैल्यूएबल, जो भी सच में वैल्यूएबल था, वैल्यूएबल का मतलब मूल्यवान था, ठीक है। कीमती चीजें उसको सारी खोनी पड़ी परसुएट ऑफ सक्सेस के चक्कर में। सो इट वाज दिस। नाउ सी द अनदर पैराग्राफ। As he looked back on his life, Vikram understood that his ruthlessness had been a weakness, not a strength. As he looked back, look का मतलब देखना, back का मतलब पीछे, looked back on his life मतलब जैसे उसने अपने लाइफ में पीछे देखा। He understood, understand का मतलब समझना, और ये सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। सो उसने समझा, विक्रम ने समझा, that his रूथलेस का मतलब निर्दयी, और नेस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, नाउन। सो निर्दयता, एल जब LESS लगा होता है तब तक वो एडजेक्टिव होता है, अब यहाँ नेस लगा दिया तो ये नाउन बन गया, ठीक है। सो उसने क्या समझा कि हिज रूथलेसनेस मतलब उसकी निर्दयता, हैड बीन अ वीकनेस वही कमजोरी रही है उसकी, नॉट अ स्ट्रेंथ ना कि ताकत। सो हियर स्टोरी इज ओवर। नाउ लेट्स सी द मोरल। A life built on cruelty and exploitation may yield temporary gains, but ultimately leads to loneliness, regret, and ruin. A life built on cruelty and exploitation. Cruelty का मतलब होता है क्रूरता, exploitation, exploit पढ़ा हमने, अब यहाँ TION लगा है, सो ये नाउन बना दिया यहाँ पे इसको। एक वर्ड को एज अ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सब तरीके से यूज कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करके। सो एक्सप्लॉइट क्या था, शोषण करना, एक्सप्लॉइटेशन नाउन, शोषण। सो क्रूरता और शोषण के आधार पर जीवन में टेम्पररी गेन तो मिल
सकता है। टेम्पररी गेन, टेम्पररी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, अस्थाई, और गेन भी डिस्कस किया था प्रॉफिट यानी कि फायदा। सो टेम्पररी गेन मिल सकता है यानी कि अस्थाई फायदा मिल सकता है, यील्ड वो परिणाम ला सकता है, बट अल्टीमेटली पर अंततः लीड्स का मतलब अग्रसर करना या आगे की ओर ले जाना। लोनलीनेस, अब यहाँ नेस लगा है सो ये नाउन है। लोनलीनेस, रिग्रेट एंड र्यून, मतलब कि अकेलापन, पश्चाताप, बर्बादी की ओर ले जाता है। लीड्स टू लोनलीनेस, रिग्रेट एंड र्यून। कंपैशन, करुणा, एम्पैथी, सहानुभूति, काइंडनेस, दया आर द की टू ट्रू प्रॉस्पेरिटी एंड लास्टिंग लेगेसी। ओके, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, लास्टिंग का मतलब होता है बेसिकली टेम्पररी का अपोजिट मान लो, जो कि हमेशा रहने वाला है, स्थाई विच इज परमानेंट। लेगेसी का मतलब जो चीज चली आ रही हो, परंपरा। ओके, सो ये कह रहे हैं कि करुणा, सहानुभूति और दया जो है वो स्थाई संपत्ति है, ठीक है, समृद्धि है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉरल. So it was a very simple story and short story. I hope you understand and like the story. And at the end, I want to give you a question. The grammar rule we understood of so आपको उसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करनी है. मैं कुछ वर्ड्स बोलने जा रही हूँ, आपको लिखना है और उसको कंप्लीट करके लाना है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज सोनम लर्न्स इंग्लिश. इसके आगे आप ऐड करोगे सो लगाकर, ठीक है. देखते हैं कौन क्या ऐड करता है. दे आर वाइज. अगला है, तीसरा है कुणाल इज टैलेंटेड. एंड फोर्थ इज राहुल इज गुड बॉय. राहुल इज अ गुड बॉय. एंड फिफ्थ इज वी आर लर्निंग इंग्लिश. Thank you all. It was all about today and we will meet in next video. Have a nice day. Bye.